हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ, दैट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज। ज़्यादातर लोगों के मन में इंग्लिश को लेकर बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि इंग्लिश सीखने में कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम में इंसान जो है वो इंग्लिश सीख सकता है, और कितने समय में इंसान जो है वो इंग्लिश में फ्लुएंसी हासिल कर सकता है। दोस्तों, इसका एक बहुत सीधा सा जवाब है कि इंग्लिश इज़ जस्ट अ गेम ऑफ वर्ड्स, और बहुत जल्दी, बहुत कम समय में आप बहुत अच्छी इंग्लिश सीख सकते हैं। एंड विद इन 15 मिनट्स में आपको सारे के सारे जो टेंसेस हैं उनका ओवरव्यू देने वाला हूँ। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लगा देते हैं टेंसेस सीखने में, जबकि टेंसेस कोई भी इंसान जो है वो 15 मिनट में सीख सकता है। तो अगर मैं बात करूँ कि इंग्लिश में कितने टेंस हैं, तो हम सबको पता है कि देर आर 3 टेंसेज इन इंग्लिश लैंग्वेज: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट मीन्स विच इज़ गोइंग ऑन, जो चल रहा है, दैट इज़ प्रेजेंट टेंस। पास्ट जो बीत चुका है, और फ्यूचर जो कि आने वाला है। तो किसी ने कहा है कि पास्ट इज़ हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज़ मिस्ट्री, बट प्रेजेंट इज़ अ गिफ्ट। सो पास्ट मीन्स हिस्ट्री, प्रेजेंट जो चल रहा है, जो कंटिन्यू है, और फ्यूचर जो आने वाला है। तो ये 3 टेंसेज हैं बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में, और इनके फर्दर 4 टाइप्स हैं, जैसे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, या फिर इसको बोला जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, देन कॉन्टिन्यूअस, या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस एंड फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। तो कॉन्टिन्यूस को प्रोग्रेसिव टेंस भी बोला जाता है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव एंड फ्यूचर प्रोग्रेसिव। उसके बाद एक होता है परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और इसी तरह से फिर एक होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो अब सिंपल प्रेजेंट क्या है, या अगर मैं कहूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, तो इंडेफिनिट टेंस में एक वर्ब होती है, ये जिसको हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, वो एक वर्ब होती है दैट इज़ डू। डू, तो इसकी प्रेजेंट फॉर्म्स हैं डू डज, पास्ट फॉर्म है इसकी डिड, और फ्यूचर फॉर्म्स है विल शैल। डू डज पास्ट फॉर्म है डिड, और फ्यूचर फॉर्म्स है विल शैल। तो अगर मैं आपसे बात करूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट की, कि आई डोंट लाइक मिल्क, मुझे मिल्क पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक टीचिंग, आई डोंट लाइक रनिंग, आई डोंट लाइक चॉकलेट्स। सो दीज आर प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिर मैं अगर पास्ट की बात करूँ, तो आई डिड नॉट लाइक चॉकलेट्स, आई डिड नॉट गो टू मार्केट यस्टरडे, आई डिड नॉट प्ले हॉकी, आई डिड नॉट डू दिस। डिड नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डिडंट, और डू नॉट को हम लोग बोलते हैं डोंट। तो आई डोंट डू दिस, आई डिडंट डू दिस, और फ्यूचर में हम लोग बोलेंगे आई विल नॉट डू दिस। विल नॉट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वॉन्ट, आई वॉन्ट डू दिस। सो आई डोंट डू दिस, आई डिडंट डू दिस एंड आई वॉन्ट डू दिस। इसके बाद आता है प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। आई एम नॉट स्टडिंग इंग्लिश लैंग्वेज दीज डेज। तो इसमें इसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स है कॉन्टिन्यूस टेंस की या प्रोग्रेसिव टेंस की, तो प्रेजेंट में है इज एम आर, पास्ट में है वॉज वर, और फ्यूचर में है विल बी शैल बी। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस इज द टेंस इन विच द एक्शन इज गोइंग ऑन, लाइक आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो, I am just reading English, I am doing this, I am taking water, I am. So basically the verb is MR plus verb plus ing, and if this action goes in past, then the verbs are was and were, and if this action goes in future, then the verbs are will be and shall be. So I am taking water, I was taking water, I shall be taking water. I am reading a novel, I was reading a novel, I shall be reading a novel. So this is present progressive tense. Then we talk about the perfect tense. Perfect means complete.
इन विच द एक्शन हैज़ बीन कम्प्लीटेड। जब काम पूरा हो चुका होता है तो हम लोग बोलते हैं परफेक्ट टेंस। आई हैव टेकन टी, आई हैव फिनिश्ड दिस बुक, आई हैव सॉल्व्ड द सम्स, आई हैड वॉच्ड टीवी, आई हैड read the newspaper, I had played hockey, and I shall have finished this book by Monday. I shall have completed this task by Saturday. So these are the tenses which we know as perfect tense, and then present perfect continuous, or we can say perfect continuous. So what is the identification of perfect continuous? In which the action is going on, but with action there is some time. For example, I have been watching TV since 2 o'clock. So when there is a time with the action which is going on, we always consider that as perfect continuous. So I have been watching TV since morning, I have been reading this newspaper for 2 hours. So the helping verbs are has been, have been, and in past there is only one helping verb, that is had been, and in future there are two helping verbs, will have been and shall have been. So these are the tenses. You must make a sentence in all the tenses, and you should try to practice the tenses as much as you can. So you can just make a sentence like, I play hockey, I don't play hockey, do I play hockey, don't I play hockey, why do I play hockey, why don't I play hockey. Then you can go in the past, I played hockey, I didn't play hockey, did I play hockey, didn't I play hockey, why did I play hockey, why didn't I play hockey. Then I will play hockey, I won't play hockey, will I play hockey, won't I play hockey, why will I play hockey, why won't I play hockey. I am playing hockey, I am not playing hockey, am I playing hockey, am I not playing hockey, why am I playing hockey, why am I not playing hockey. I was playing hockey, I was not playing hockey, was I playing hockey, was I not playing hockey, why was I playing hockey, why was I not playing hockey. I shall be playing hockey, I shall not be playing hockey, shall I be playing hockey, shall I not be playing hockey, why shall I be playing hockey, why shall I not be playing hockey. I have played hockey, I haven't played hockey, have I played hockey, haven't I played hockey, why have I played hockey, why haven't I played hockey. I had played hockey, I hadn't played hockey, had I played hockey, hadn't I played hockey, why had I played hockey, why hadn't I played hockey. I shall have played hockey, I shall not have played hockey, shall I have played hockey, shall I not have played hockey, why shall I have played hockey, why shall I not have played hockey. I have been playing hockey since morning, I have not been playing hockey since morning, have I been playing hockey since morning, have I not been playing hockey since morning, why have I been playing hockey since morning, why have I not been playing hockey since morning. I had been playing hockey since morning, I had not been playing hockey since morning, had I been playing hockey since morning, hadn't I been playing hockey since morning, why had I been playing hockey since morning, why hadn't I been playing hockey since morning. I shall have been playing hockey since morning, I shall not have been playing hockey since morning, shall I have been playing hockey since morning, shall I not have been playing hockey since morning, why shall I have been playing hockey since morning, why shall I not have been playing hockey since morning. So if you practice English sentences in this pattern, very soon you are just going to be fluent in all tenses, and you can be a master of all tenses, and you can learn English tenses in a very limited time, in a very short time. So you don't need to bother, you don't need to be scared of English language. English is a very easy language, and you will just have to learn the art how to communicate and how to learn English language. So just actually most of the times students are afraid of grammar. They think that we will have to learn thick grammar books. So this is not the reality. You just practice making the sentences and just build up your vocabulary, and in a very short time you will be able to speak English language. So I think this is sufficient in this video. In the upcoming videos I will share some more important informations, and I will teach you how to speak English in a fluent way. So
सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।